तो आज का वीडियो होगा जिनको मॉस्फेट के बारे में पता नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है और थोड़ा बहुत है जिनको पी चैनल मॉस्फेट और एन चैनल मॉस्फेट को चेक करना नहीं आता है, और पी चैनल मॉस्फेट और एन चैनल मॉस्फेट काम कैसे करता है, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, पहले बात तो ये है, मैं ये सब ड्राइंग करके पेन मार्कर लेके वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट पड़ा है, तो उनके खातिर मैं बना रहा हूँ। पर कुछ भी गलती हो जाए पहले बता दूँ, थोड़ा सा भाई एडजस्ट कर लेना। क्योंकि खुद काम जानना और किसी को सिखाना अलग बात होता है बहुत, ठीक है। तो देखो, मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट टाइम जो मतलब थ्योरी क्लास का देने की आप लोगों को, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर बनाऊंगा कुछ भी वीडियो ऐसी टाइप की तो सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखो, पहले तो हमको बता, इधर इधर में थोड़ा सा दिखा रहा था किसी को, तो इधर में ले लेता हूँ। तो देखो, एन चैनल मॉस्फेट और पी चैनल मॉस्फेट पहले तो है चेक कैसे करना है आपको। तो देखो, जो रेगुलर मॉस्फेट होता है, तो हमारा जो पहले वाला मॉस्फेट आता था, तो ये रेगुलर मॉस्फेट है, ये सबको पता है। क्योंकि ये जो मॉस्फेट है, ये ज़्यादातर मदरबोर्ड में 945 945 31 41 55 बोर्ड में ये सारा मॉस्फेट आता था। तो अभी उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा अपडेटेशन हुआ, तो उसके बाद जाके इस टाइप का मॉस्फेट आने लगा है जो कि ऐसे दिखता है। और लैपटॉप मदरबोर्ड में ज़्यादातर ऐसी मॉस्फेट यूज़ होता है, और कुछ मॉस्फेट आता है, एक मॉस्फेट आता है जो ये आईसी पैकेज में आता है, जो ऐसी होता है। तो हर मॉस्फेट का काम एक ही है, पर अब पिन का थोड़ा सा इधर उधर है। और एक मॉस्फेट आता है जो टीनी मॉस्फेट बोलता है, टाइनी मॉस्फेट भी बोलता है बहुत सारा लोग, ये है वो टाइनी मॉस्फेट। फॉर एग्जांपल, हम गीगाबाइट के बोर्ड में बहुत सारा जो मॉस्फेट ओपन हो जाता है S1 WW जो बोर्ड में, तो हम ये छोटा वाला मॉस्फेट रिमूव कर देने से प्रोटेक्शन हट जाता है, इसे हम टीनी मॉस्फेट बोलते हैं। ये K72 एन चैनल मॉस्फेट होता है। तो ऐसी टाइप का कुछ होता है। और एक मॉस्फेट होता है, अभी मेरा डेस्क मैट पे मिल नहीं रहा है, तो इस टाइप का सेम मॉस्फेट आपको आएगा, और ये डुअल चैनल होगा। तो डुअल चैनल जो मॉस्फेट होगा, बीच में और एक आपको पार्टीशन मिलेगा, ठीक है। तो डुअल चैनल मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर और जीफेट के बारे में और एक वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आज का वीडियो है ओनली फॉर एन चैनल और पी चैनल मॉस्फेट को कैसे हम चेक करें, और इसको ये काम कैसे करता है, इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो, बेसिकली क्या होता है, पहली तो होता है, ये एक अच्छा वाला मॉस्फेट ले लेता हूँ, ये मॉस्फेट के ऊपर दिखाता हूँ तो सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में जो 3 मॉस्फेट और भी दिखा है उसके बारे में भी बातचीत कर देंगे, ठीक है। तो देखो, पहले तो बात है, मल्टीमीटर को आपको लेना है, ऐसे लेना है, और मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्यों आ रहा है, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डालना है। और एन चैनल अगर मॉस्फेट आप चेक कर रहे हो, और एन चैनल मॉस्फेट का आप कैसे सिंबल देख के, कुछ कुछ बोर्ड में टेम्पर्ड बोर्ड आता है जिनमें मॉस्फेट ही नहीं रहता है, किसी के पास गया है वो वैनिश कर दिया, मॉस्फेट को उखाड़ के फेंक दिया है। तो उस टाइम आपको सिमेटिक के हेल्प लेना पड़ेगा, और आपको सिंबल देख के पता करना है कि ये पी चैनल मॉस्फेट है और एन चैनल मॉस्फेट है। तो वो बाद में आते हैं उस केस में। तो पहले हम चेक कैसे करेंगे, मॉस्फेट को चेक करना है तो आपको एन चैनल अगर मॉस्फेट हुआ तो आपको डायोड मोड पे लेना है और कंटिन्यूटी मोड पे डालना है। ये देखो, डायोड मोड पे है अभी। और ब्लैक प्रॉप को आपको ड्रेन पे लेना है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, ये जो मॉस्फेट होता है, देखो भूल कैसे हो रहा है, मैं फर्स्ट बना रहा हूँ इसीलिए। तो 1 नंबर पिन ये हो जाएगा, 1 नंबर पिन हर वक्त रहेगा इसका गेट, और 2 नंबर पिन मतलब बीच का और पीछे का होता है 2 नंबर पिन। 2 नंबर पिन हर वक्त हो जाएगा ये ड्रेन, और 3 नंबर पिन लास्ट वाला जो पिन होगा ये हो जाएगा गेट। तो इस मॉस्फेट पे अगर आए तो यहाँ पर एक नोट दिखेगा, देख लो इजीली। तो ये देखो, यहाँ पर एक नोट दिख रहा है, ये देखो, सॉरी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आपको क्या दिखाऊँ, उल्टा हो गया। ये देखो, यहाँ पर एक नोट दिख रहा है, ठीक है। तो नोट जो होगा वो 1 नंबर पिन होगा, और 1 2 3 इसका होगा सोर्स, और गेट हो जाएगा आपका 4 नंबर पिन। इस टाइप के मॉस्फेट का हर वक्त 4 नंबर पिन आपका रहेगा गेट, और 5 6 7 8 रहेगा ड्रेन। तो ये एक के साथ एक कनेक्टेड होगा। ड्रेन जो होगा, चारों पिन एक साथ कनेक्टेड मिलेगा आपको, और सोर्स आपको 1 2 3 नंबर पिन आपका एक साथ कनेक्टेड है अंदर से, ये सोर्स रहेगा। और गेट जो है वो है 4 नंबर पिन, वो ये है 4 नंबर पिन, ये हर वक्त अलग रहेगा। और एक चीज़ बता दूँ, किसी भी मॉस्फेट के गेट के साथ आपको मल्टीमीटर की कई भी रेंज पर कंटिन्यूटी नहीं आएगा।
ना तो सोर्स के साथ आएगा ना ड्रेन के साथ आएगा, क्योंकि गेट जो है, अभी ड्राइंग पे आना पड़ेगा, गेट जो है ये टोटली अलग है। देखो दिखा देता हूँ, ये है एक एन चैनल मॉस्फेट। तो एन चैनल मॉस्फेट का ये है गेट, तो ये है ड्रेन और ये है सोर्स। तो 1 नंबर पिन पे गेट, 2 नंबर पिन पे ड्रेन और 3 नंबर पिन पे आपका सोर्स आएगा। तो देखो ये जो गेट है ये टोटली किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये टोटली अलग है। ये ना तो आपको मल्टीमीटर यहाँ से यहाँ पकड़ोगे, मतलब गेट टू सोर्स पकड़ोगे, मॉस्फेट कहाँ गया, मतलब गेट टू सोर्स पकड़ोगे तो भी कंटिन्यूटी आएगा, गेट टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स पकड़ोगे तो भी कंटिन्यूटी नहीं आएगा, मतलब गेट के साथ किसी का कंटिन्यूटी नहीं आएगा, क्योंकि गेट टोटली एक अलग चीज़ है। और इसके बारे में बातचीत करेंगे, अभी बताऊंगा नेक्स्ट पे, तो बने रहो वीडियो के साथ। तो देखो ये मॉस्फेट कैसे चेक करना है। ये अगर इन चैनल मॉस्फेट आपका हो गया तो ब्लैक प्रॉप को आपको लेना है ड्रेन के साइड पे ऊपर, और रेड प्रॉप को सोर्स पे रखना है। तो रेड प्रॉप को अगर आप सोर्स पे रखेंगे तो मल्टीमीटर पे आपको फॉरवर्ड बायोस इसका मिलेगा 400 से लेकर 700 तक, कोई भी फॉरवर्ड अभी 518 मतलब मिल रहा है। तो ये है इसका फॉरवर्ड बायोस, तो ये हो गया इन चैनल मॉस्फेट। अगर ये फॉरवर्ड बायोस में आपको कुछ भी रीडिंग आता है तो ये इन चैनल मॉस्फेट। और ये सेम अगर पी चैनल मॉस्फेट हुआ तो आपका रेड प्रॉप चला जाएगा ऊपर में, और रेड प्रॉप चला जाएगा ऊपर में, और सोर्स पे लगेगा इसका ब्लैक प्रॉप। और यहाँ पर कोई भी मतलब आपको 400 से लेके अगर 700 तक आपको रिवर्स बायस देखने को मिले तो ये हो जाएगा पी चैनल। पर ये इन चैनल मॉस्फेट है, अभी कोई ये नहीं आएगा, ठीक है, रीडिंग नहीं आएगा। तो पी चैनल मॉस्फेट अभी रखा था यहाँ पर, था, ढूंढना पड़ेगा, तो ठीक है बता दे रहा हूँ, वही काफ़ी है। तो देखो पी चैनल मॉस्फेट अगर आपको चेक करना है तो रेड प्रॉप को आपको जाएगा, रेड प्रॉप जाएगा आपका ड्रेन पे और ब्लैक प्रॉप जाएगा आपका सोर्स पे। तो ये आपको अगर कुछ भी कंटिन्यूटी शो करता है तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, तो आपको जानना है कि ये पी चैनल मॉस्फेट है। और अगर आपको ब्लैक प्रॉप को, सॉरी लाइट चला गया, ब्लैक प्रॉप को ड्रेन पे रख के सोर्स पे अगर रेड प्रॉप रखे तो ये 400 से लेके 700 तक कोई भी आपको अगर कंटिन्यूटी आ जाता है तो ये हो जाएगा इन चैनल मॉस्फेट। तो इसका रिवर्स फॉरवर्ड बायस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यही है इसका ट्रिक। और पी चैनल मॉस्फेट और इन चैनल मॉस्फेट कैसे काम करता है तो देखो, मैंने और एक बार सोच लो और एक बार सुन लो। गेट के साथ, किसी भी मॉस्फेट का गेट के साथ सोर्स और ड्रेन का कोई भी कनेक्शन यहाँ पर देखो कंटिन्यूटी नहीं आएगा। अगर आता है तो वो या तो मॉस्फेट शॉर्ट है, तो शॉर्ट मॉस्फेट भी हमारे पास है, ये देखो शॉर्ट मॉस्फेट है, तो ये दोनों पे कंटिन्यूटी आएगा, तो ये मॉस्फेट शॉर्ट है। और यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो ये शॉर्ट है। या फिर ये मॉस्फेट नहीं, कुछ और है, ठीक है, अगर कंटिन्यूटी आपको आ जाए तो। तो अभी हम इसको देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो काम कैसे करता है भाई, वो देखने के लिए मार्कर चाहिए मेरा। तो ये है एक इन चैनल मॉस्फेट। जिस मॉस्फेट के ड्रेन के साथ यहाँ पर एक डायोड होगा, कैथोड कनेक्टेड होगा, तो वो हो जाएगा इन चैनल मॉस्फेट। और जिस मॉस्फेट के सोर्स के साथ डायोड के कैथोड कनेक्ट होगा, ये जो एरो है, ये एरो आप देख लो, ये यहाँ पर कैथोड, इसको कैथोड बोलते हैं, ये पोर्शन को कैथोड बोलते हैं। ये कैथोड जिसके साथ कनेक्ट होगा, अगर सोर्स के साथ हुआ तो पी चैनल मॉस्फेट, अगर गेट ड्रेन के साथ हुआ तो इन चैनल मॉस्फेट, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, तो इन चैनल पे चला जाते हैं पहले। तो पहले इधर दिखा रहा था, तो ठीक है चलो। तो देखो इन चैनल मॉस्फेट, मान लो कि आपको यहाँ पर ड्रेन पे 12 वोल्ट सप्लाई देना है। तो अगर आप इन चैनल मॉस्फेट के ड्रेन पे 12 वोल्ट अगर सप्लाई दोगे तो ये सप्लाई यहाँ से आके यहाँ जो कैथोड है यहाँ पर रुक जाएगा। ये जो डायोड है इस वोल्टेज को आगे पास करने नहीं देगा, क्योंकि डायोड का जो है आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जानना है। अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो आपको आधा आधा समझ में आएगा। तो ये जो वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज कैथोड पे जाता है, 12 वोल्ट ड्रेन पे देने के बाद कैथोड पे जाता है, तो ये वोल्टेज यहाँ पर जैम हो जाएगा, वापस सोर्स पे नहीं आएगा। तो अभी जाते हैं बोर्ड में, नहीं तो नहीं समझ पाओगे।
तो ये है एक बोर्ड, मैंने रख दिया पास में दिखाने के लिए। तो अभी देखो, ये जो बोर्ड में मॉस्फेट का यूज़ किया गया है ये सारा एन चैनल मॉस्फेट है। ज़्यादातर डेस्कटॉप मदरबोर्ड में एन चैनल मॉस्फेट होता है, और कभी कभार जो अपडेट बोर्ड आता है उसमें कुछ कुछ पी चैनल मॉस्फेट होता है, पर वीआरएम सेक्शन में नहीं, कुछ अलग सेक्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो लैपटॉप में ज़्यादातर एन चैनल भी यूज़ होता है, पी चैनल भी यूज़ होता है, पर ठीक नहीं है, पर होता है, मिक्स करके यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मॉस्फेट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 18 मॉस्फेट का पेयर यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब 18 मॉस्फेट यहाँ पर है, पर हर मॉस्फेट जो है एक साथ काम नहीं करता है। तो ये कभी ये काम करता है तो ये ऑफ हो जाता है, तो कभी ये काम करता है तो ये ऑफ हो जाए। तो इसको एक स्विचिंग क्रिया करवाया गया है इस बोर्ड में। तो ये स्विचिंग क्रिया जनरेट कौन करता है, यहाँ पर जो ड्राइवर आईसी आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, ये ड्राइवर आईसी तय करेगा कि कब किसको भाई ऑन करना है, कब किसको ऑफ करना है। तो ये ऑफ ऑन कैसे होता है इसको भी अभी ड्राइंग पे जाके थोड़ा सा दिखा देते हैं, नहीं तो नहीं समझोगे। मार्कर किधर है, तो ये है मार्कर। तो अभी देखो, ये जो हमारा ड्रेन पे हमने 12 वोल्ट इनपुट किया, ये डायरेक्ट आके यहाँ से यहाँ तक रुक गया। तो ये वोल्टेज कहाँ पर आएगा, जब आप गेट पर यहाँ पर हाई वोल्टेज एन चैनल मॉस्फेट, एक चीज़ याद रखो, एन चैनल मॉस्फेट को एक्टिव करने के लिए हर वक्त गेट पर हाई वोल्टेज इनपुट करना पड़ता है। पर कंप्यूटर जो है वो वोल्टेज नहीं समझता है, वो लॉजिक लो और हाई समझता है। ये लॉजिक लो और हाई कैसे होता है मैं ड्राइंग करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो ये हो गया लॉजिक हाई, ये अगर यहाँ से ड्रेन पे कनेक्ट हो गया तो ये हो गया लॉजिक हाई। जो ऊपर में रहेगा ये ऊपर में ऐसे आगे ऐसे टाइप का अगर आए तो ऊपर में जाके एंड हुआ, कनेक्ट हुआ, तो ये हो गया लॉजिक हाई। तो लॉजिक अगर हाई यहाँ पर होगा तो ये 12 वोल्ट यहाँ से ये जुड़ जाएगा और यहाँ से ये जुड़ जाएगा। जब ये लॉजिक हाई हो जाएगा तो ये 12 वोल्ट इधर से आके इधर से पास नहीं करेगा, ये डायरेक्ट इधर से आके इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से यहाँ से 12 वोल्ट पास होगा, ठीक है, आउटपुट। तो ये आउटपुट यहाँ से पास होगा। तो अभी देखो, कुछ कुछ लोग का मन में सवाल हो सकता है कि भाई हम तो ड्रेन पे देखे हैं कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में 12 वोल्ट जाते हैं, पर सोर्स पे तो 1.2 या फिर 1.1 मिलता है। पर आप तो अभी बता रहे हो कि 12 वोल्ट देने से गेट पे वोल्टेज हाई करने से 12 वोल्ट ही आएगा, पर डेस्कटॉप मदरबोर्ड में कैसे होता है भाई, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर आपने 12 वोल्ट वीआरएम सेक्शन में हमने डाला है, 12 वोल्ट डाला है, तो ये 12 वोल्ट वीआरएम सेक्शन में ज़्यादातर देखा गया है कि सोर्स में अब जब मल्टीमीटर या फिर सेकेंड मॉस्फेट के ड्रेन पे ये सोर्स से कनेक्टेड होता है तो सेकेंड मॉस्फेट पे वोल्टेज जाता है तो 1.2 या फिर 1.1 वोल्ट करीब जाता है, ऐसे कुछ जाता है, या फिर 0.98 वोल्ट जाता है। तो देखो यहाँ पर और एक चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉजिक लो। तो ड्राइंग बहुत गंदा है, ये हो गया लॉजिक लो। तो ये अगर गेट से जुड़े, तो लॉजिक लो अगर गेट से जुड़े तो वोल्टेज आपका यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ तक नहीं आएगा, और जब हाई होगा तब 12 वोल्ट यहाँ पर आएगा। पर यहाँ पर जो वोल्टेज है ये थोड़ा थोड़ा करके अगर 1 वोल्ट लॉजिक लो हाई करके अगर 1 वोल्ट डाला, 2 वोल्ट अगर सप्लाई हुआ, तो फिर यहाँ से 1.1 वोल्ट या फिर 2 वो डायग्राम के हिसाब से बोर्ड में आता है जो ड्राइवर आईसी प्रोवाइड करता है। तो अभी बोर्ड पे जाना पड़ेगा। तो ये देखो, थोड़ा सा समझ जाओ मदरबोर्ड में कैसे काम करते हैं। तो मदरबोर्ड में काम करते हैं, ये जो मॉस्फेट है ये फर्स्ट मॉस्फेट पे आपका ड्रेन पे जो फर्स्ट मॉस्फेट होता है, मान लो ये वाला फर्स्ट मॉस्फेट है, ड्रेन पे 12 वोल्ट मिलता है। तो सोर्स पे आपको कितना वोल्ट मिलता है, सोर्स पे जाके 1.1 वोल्ट मिलता है, जो कि सेकेंड मॉस्फेट के ड्रेन पे जाता है। तो ये जो स्विचिंग क्रिया होता है, जो ऑन ऑफ लो हाई का जो कॉन्सेप्ट है वो करवाता है ये आईसी 1 2 3 4 5। ये 5 आईसी तय करता है कि कब किसको ऑन करवाना है और कितने वोल्ट के साथ ऑन करवाना है, ताकि वो गेट से, ताकि वो सोर्स से उतना वोल्ट पास करे। तो ये तय करता है ये ड्राइवर आईसी। तो ये बोर्ड को हटा दे के और एक बोर्ड लेते हैं। एक सेकेंड, ये गिर गया मेरा लिक्विड, एक सेकेंड।
तो अभी देखो ये एक इंटेल का मदरबोर्ड है, इसका भी कुछ सेम लॉजिक होगा। ये हो गया इसका फर्स्ट मॉस्फेट 1 2 3 और ये 2 4 6 सेकेंड मॉस्फेट और इधर जीपीयू सेक्शन है, पर फर्स्ट मॉस्फेट ये है। तो इसमें काम कौन कर किया, जो लो हाई लॉजिक का किया करवाता है वो कौन है, वो है ये छोटा वाला ड्राइवर आईसी। ये देखो यहाँ पर एक मिलेगा, यहाँ पर एक मिलेगा, यहाँ पर एक मिलेगा, यहाँ पर एक मिलेगा, यहाँ पर एक मिलेगा। तो ये ड्राइवर आईसी ये तय करता है कि भाई कब बोर्ड में कितना वोल्टेज गेट में देना है और कितना वोल्टेज देने से ये कितना वोल्टेज पास करेगा। ये सारा काम जो है वो ड्राइवर आईसी करता है। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट या फिर 13 वोल्ट दे देगा तो ये डायरेक्ट जो 12 वोल्ट है डायरेक्ट यहाँ से होके यहाँ से आके यहाँ से आके यहाँ से आके यहाँ से पास कर देगा, सोर्स से पास कर देगा। अगर ये 12 वोल्ट से कम प्रोवाइड करता है, जनरेट करता है, मतलब मान लो कि आप चेक करोगे तो डेस्कटॉप मदरबोर्ड के गेट पे आपको मतलब 2 वोल्ट मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ वोल्टेज देगा। तो उसके हिसाब से ये डायग्राम के हिसाब से होता है। ये हमारा आवाज़ में नहीं है, जिसने मदरबोर्ड बनाया, जो आर्किटेक्चर बनाया वो जानता है ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा वो जानता है कि क्या मतलब डायग्राम के हिसाब से वोल्टेज पास करवाना है। तो यहाँ पर अगर 2 वोल्ट पास करेंगे तो ये 12 वोल्ट में 1.1 वोल्ट या फिर जो भी होगा, पर हिसाब करके देखना पड़ेगा, कुछ 1.1 वोल्ट ये सोर्स से सप्लाई होगा, पर आएगा ऐसे ही। मतलब जब यहाँ पर कम वोल्ट आएगा तो यहाँ पर कम कनेक्ट होगा, हल्का कनेक्ट होगा तो यहाँ पर हल्का वोल्ट आएगा। पर यहाँ पर 12 वोल्ट आ गया ये, तो ये टोटल कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, मतलब ऐसे। तो डायरेक्ट यहाँ से आके यहाँ से आके यहाँ का आ जाएगा। तो ये है एन चैनल मॉस्फेट का थ्योरी। अब चले जाते हैं पी चैनल मॉस्फेट पे। तो पी चैनल मॉस्फेट देखो, जिसके सोर्स से कैथोड कनेक्टेड, मतलब कैथोड कनेक्टेड होगा डायोड के, वो हो जाएगा पी चैनल मॉस्फेट। और जिसके ड्रेन से कैथोड कनेक्टेड होगा डायोड के, तो वो हो जाएगा एन चैनल। तो पी चैनल पे जाते हैं। पी चैनल का जो फंडा है थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो अभी दिखा देता हूँ। एन चैनल मॉस्फेट काम करता है, अगर सीरीज में है तो एन चैनल मॉस्फेट ऐसे रहता है, ठीक है। मतलब इसका ड्रेन पे 12 वोल्ट आएगा, यहाँ से 1 वोल्ट पास होकर इसका ड्रेन में 1 वोल्ट जाएगा। डेस्कटॉप मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर में बता रहा हूँ। और अगर ये डेस्कटॉप मदरबोर्ड में किसी भी बोर्ड में पी चैनल आया तो ये घूम जाएगा ऐसे। तो ये ड्रेन एन चैनल पे ड्रेन लेगा, सोर्स से लेगा, तो पी चैनल का सोर्स पी चैनल का जो है वो सोर्स पे कनेक्ट होगा, वो सोर्स पे वोल्टेज देगा और ड्रेन से पास होगा, ठीक है। तो ये पी चैनल का फंडा है। तो हर वक्त ऐसा उल्टा मॉस्फेट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पी चैनल मॉस्फेट है, पर उल्टा भी हो सकता है। इसके पीछे रीज़न है, अगर बोर्ड का आर्किटेक्चर थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया, जो जिस आर्किटेक्चर बनाते हैं, जो वो ड्रेन का जो सोर्स का जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली सोर्स पे नहीं देगा, लेके वो ड्रेन पे दे देगा, लेके वो ड्रेन पे दे देगा। तो ये भी एन चैनल मॉस्फेट हो सकता है, पर ऐसे नहीं। सिंबल देख के आपको पता करना है कि भाई कौन सा मॉस्फेट है, एन चैनल या पी चैनल, या फिर मल्टीमीटर से आप इजीली डायोड मोड पे रख के पता कर लो। तो देखो पी चैनल मॉस्फेट में कुछ थ्योरी अलग हो जाएगा। तो पी चैनल मॉस्फेट हर वक्त मॉस्फेट लेना पड़ेगा, ऐसे कनेक्टेड होगा। तो इसका सोर्स से इनपुट जाएगा। तो मार्कर कहाँ है, तो इसका सोर्स से इनपुट जाएगा। सोर्स पे अगर आप 12 वोल्ट डालोगे तो ये कैथोड सोर्स से जुड़ा है, तो गेट पे आपको लो वोल्ट देना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखो, एन चैनल मॉस्फेट हर वक्त हाई वोल्ट के रिक्वायर से एक्टिव होता है, मतलब स्विचिंग होता है, और पी चैनल मॉस्फेट लो वोल्टेज के रिक्वायर से स्विचिंग होता है। तो पी चैनल मॉस्फेट गेट पे अगर 0 वोल्ट डालोगे तो ये यहाँ पर डायरेक्टली ड्रेन से 12 वोल्ट पास कर देगा, ठीक है, 12 वोल्ट पास कर देगा। और यहाँ पर अगर आपने 12 वोल्ट डाल दिया, 12 वोल्ट डाल दिया, तो ये वोल्टेज यहाँ से जाके यहाँ तक रुक जाएगा और ड्रेन से वोल्टेज पास नहीं करेगा, क्योंकि ये कैथोड कनेक्टेड टू सोर्स है, ठीक है। तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अगर आपको पता है तो ये मैं जो समझा रहा हूँ इजीली आप समझ पाओगे। अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो थोड़ा 50% समझोगे, 50% आपको अधूरा रह जाएगा ये जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी ठीक से सिखा पा रहा हूँ कि नहीं ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आज मैंने मार्कर और पेज लेके बैठा हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर 0 वोल्ट की रिक्वायर आप डालोगे, 0 वोल्ट रिक्वायर अगर आप गेट पे डालते हो तो ये 12 वोल्ट यहाँ से 12 वोल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको वोल्टेज मतलब कम लेना है, पी चैनल मॉस्फेट के सोर्स से अगर आपको ड्रेन से अगर आपको 1 वोल्ट लेना है तो आपको गेट पे वोल्टेज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 2 वोल्ट देना पड़ेगा या फिर 3, पर रिक्वायर के हिसाब से ये होता है। ये पर्टिकुलर मैं ऐसे समझा नहीं पाऊँगा।
तो ये हो गया पी चैनल मॉस्फेट। और एक चीज़, किसी भी मॉस्फेट का, पी चैनल मॉस्फेट का भी गेट से ना तो सोर्स कनेक्टेड होगा ना तो ड्रेन कनेक्टेड होगा। मल्टीमीटर के आप किसी भी रेंज पर रख के चेक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको गेट टू सोर्स शॉर्ट नहीं मिलेगा, गेट टू ड्रेन शॉर्ट नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो वो मॉस्फेट नहीं है, कुछ ट्रांजिस्टर है, कुछ अलग है, या फिर कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। वो मॉस्फेट नहीं है या फिर वो मॉस्फेट शॉर्ट है। तो ये छोटा सा वीडियो है, कुछ मिस्टेक रह गया तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर दूंगा। तो पहले तो इसमें समझा रहा था किसी को, तो ये तो ख़राब हो गया। चलो तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। कुछ भी सीखे हो और कुछ भी जानना है तो कमेंट करो, और नेक्स्ट अगर कोई वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो ट्रांजिस्टर और जेफेट के बारे में वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। जय हिंद।